ये सरेंडर है समुद्री डाकुओं का भारतीय नौसेना के सामने। अब ये वीडियो देख क्या अमेरिका तो क्या चाइना सब के सब दंग रह गए हैं। लेकिन अब भारतीय नौसेना के अदम्य साहस को लेकर बुल्गारिया के राष्ट्रपति रूमेन रादेव ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का शुक्रिया अदा किया। सुपरमैन वाली फीलिंग आ गई है कि यार एक सुपरमैन जैसे मार्वल डीसी कॉमिक्स वाला ने जाके दुनिया ने जैसे बचाई, वैसे समझ लें कि वो शिप के अंदर जो एक लोग थे वो एक छोटी सी दुनिया थी और इंडियन नेवी ना आयरन मैन वाला रोल प्ले करके जाके इन लोगों को बचाया। इंडियन प्रेसिडेंट ने बहुत ज्यादा तारीफ की है इंडियन नेवी की, कहा है कि बहुत बहादुरी से उन्होंने हमारे लोगों की जान बचाई है। बहुत ब्रेक के लोग उस शिप में मौजूद थे, उन ममालिक के अब मिनिस्टर इंडिया का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। भारत की नेवी ने जो है वो बल्गारियन नेशनल्स जो हैं उनको बचाया है। तकरीबन 7 से 8 उनकी तादाद बताई जा रही है और ये भी कहा जा रहा है कि जी बहुत बड़ी बात है कि अगर भारत की नेवी जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में जाकर और वहां पर किसी भी दूसरी कंट्री के लोगों की जान बचा रही है, जो कि एक बहुत अच्छी और सॉफ्ट इमेज जो है वो दिखाता है भारत की। लेकिन बाकी दुनिया तो जारी बात है थरथरा रही होगी कि यार इंडिया जो इतना ज्यादा मजबूत हो चुका है, अब हमने इंडिया से पंगा नहीं कम से कम। भारत की नेवी ने तकरीबन 7 एक बल्गारियन नेशनल्स को सेव किया है और वो सेव अभी करना इंटरनेशनल वाटर्स के अंदर, जहाँ पे जो सोमाली पायरेट्स हैं वो तकरीबन 35 की तादाद में थे, उनको सरेंडर करवाया और सरेंडर करवाने के बाद उनको तमाम लोगों को रिहा करवाया और रिहा करवा के अब वो लेके उनको वापस भेज एरिया के अंदर वो भी या तो जमीन हो तो बंदा जाके उसके मुकाबला भी कर सकता है, पानी के ऊपर इस तरह रेस्क्यू करना, वो भी शिप जिसके अंदर काफ़ी लोग भी थे तो उनकी जानों की हिफाजत करना, ये तो एक होता ना समझ ले कि ये ना सुपरमैन वाली फीलिंग आ गई है कि यार एक सुपरमैन जैसे मार्वल डीसी कॉमिक्स वाला ने जाके दुनिया ने जैसे बचाई, वैसे समझ लें कि वो शिप के अंदर जो एक लोग थे वो एक छोटी सी दुनिया थी और इंडियन नेवी ना आयरन मैन वाला रोल प्ले करके जाके इन लोगों को बचाया। क्योंकि यार हर एक ज़िंदगी ना एक बहुत इंपॉर्टेंट होती है, बेशक वो मर्द है औरत है लड़का है लड़की जो मर्जी है, लेकिन उन लोगों ने ना इंडियन नेवी ने ये नहीं देखा कि यार इसमें इंडियंस कितने हैं, पाकिस्तानी कितने हैं, बंगाली कितने हैं, इथोपियन कितने हैं, जो भी हैं उन लोगों ने देखी है इंसानियत। और हर एक कंट्री की नेवी को देखनी चाहिए था। मुझे तो हैरानी हो रही है कि इंडिया ने किया, पाकिस्तान की नेवी कहाँ पे थी। अरे पाकिस्तान की नेवी तो पिछले कुछ दिनों से जो है अपने गुमशुदा लोगों को ढूंढने की कोशिश कर रही है, लेकिन तो हमारा मसला, मैं आपको बताता हूँ पता क्या मसला है। अब दोनों मुल्क के अंदर हमारे में ये बहुत बड़ा डिफरेंस है कि इंडिया की नेवी करती है रेस्क्यू, अपने ओशन के इर्द गिर्द घूम के अपने क्या कहते हैं सी लेवल को प्रोटेक्ट करती है। ड्यूरिंग सबमरीन के अंदर भी वो करती है, इवन के हर जगह से वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर रही है। पाकिस्तान की सबमरीन की जो है वो क्या काम करते हैं मैं आपको बताता हूँ। कराची के अंदर जो हमारा जो गलती से हमें पाकिस्तान का में पानी का हिस्सा मिल गया ना, वहाँ पे हम लोग ना 14 अगस्त को जहाज़ को ना पानी से बाहर निकाल के लोगों को दिखाते थे कि भाई जहाज़ है हमारे पास, लेकिन जहाज़ इज़ अ गे, वो चल नहीं सकता किसी के लायक। हम लोग बस आपको दिखा सकते हैं, हम लोग कभी इंडिया का मुकाबला नहीं कर सकते। हम लोग बस बातें ही कर लेते हैं कि यार क्या कहते हैं, हम लोगों की फ़ौज बहुत स्ट्रॉन्ग है इनसाइड ऑफ पाकिस्तान, नॉट आउटसाइड ऑफ पाकिस्तान। कि इंडिया जो है वो इंटरनेशनल वाटर्स में बहुत एक्टिव है और इसकी ज़ारी बात है वजूहात हैं। मैं इस पे बात करता हूँ कि इंडियन नेवी अपनी सॉफ्ट पावर थ्रू नेवी कैसे इस्टेब्लिश कर रहा है और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पूरी दुनिया में जो आर्मी इस फौज की जो सॉफ्ट पावर है वो कैसे आती है, क्या करते हैं वो। बहरहाल ये जो INS कोलकाता जो कि मिशन डिप्लॉय किया गया था अरेबियन सी के अंदर, इसमें ये आप देखें कि सोमाली पायरेट्स बहुत बड़ा चैलेंज है फॉर एवरीवन। और कहा जा रहा है कि इंडियन नेवी जो है वो जो MV रूइन जिसको सोमाली पायरेट्स ने पकड़ा था उसको काफ़ी देर से वॉच कर रहे थे। और ये एक सोकोट्रा आइलैंड है यमन का, जिसे वो कहते हैं ना कि, और फिर इन्होंने पहले वॉच कर रहे थे फिर, और ये जो शिप थी ये सोमाली पायरेट्स वो जो यमनी आइलैंड है सोकोत्रा उसके 380 नॉटिकल माइल्स पे थी। और फिर उन्होंने एक इंजर्ड बल्गारियन को रिलीज़ किया, इंडियन नेवी ने उनको प्रेशराइज़ किया और अब बाद में फिर इंडिया ने उनके जो MV रोवन को भी ले लिया, क्रू मेंबर्स को भी ले लिया और उनको भी पकड़ लिया। सो ये एक जिसके ऊपर जो बल्गारिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है वो उसने शुक्रिया अदा किया डॉक्टर जयशंकर का
कि जिस आपने हमारे साथ जो क्रू मेंबर हैं उनको रिलीज़ करवाया। अब देखें ना, बल्गारिया फॉर इंस्टेंस, इंडियन नेवी ने जान बचाई है 7 लोगों की, लेकिन ये कोई पहली बार नहीं हुआ। इससे पहले भी हम इसी किस्म की न्यूज देखते रहे हैं जिसमें इंडियन नेवी जो है वो खास तौर पे इंटरनेशनल वाटर्स में जो है जहां पे लोग फंसे होते हैं या लोग परेशान होते हैं या किसी किस्म का हादसा हो जाए वहां पे पहुंचती है और उनकी जान बचाती है। तो ये जैसे मैंने कहा कि एक सॉफ्ट इमेज जो है वो भारत की तरफ से जा रही है, जो कि बहुत इंडिया की नेवी राज कर रही है। इंडिया वैसे ही पूरे वर्ल्ड पे इस वक्त राज कर रहा है, वो कोई भी आप चीज उठा के देख लें। और जैसे आपने बात की, सोमाली पायरेट्स जो थे वो सबके लिए सरदर्द बने हुए थे, लेकिन जैसे ही इंडियन मार्कोस ने जाके अपने ऑपरेशन स्टार्ट किए, देखिए आज से कुछ अर्सा पहले उन्होंने एक शिप से बचाया था, सोमाली पायरेट से बचाया था, जिसमें कोई 20 पाकिस्तानी भी थे, जिसपे हमने उनका शुक्रिया भी अदा किया था। उसके बाद आप ये देख लें, मतलब कि जो भी है, जिस तरह से इंडियन मार्कोस, कुछ भी मसला हो जाए दरिया के अंदर, समंदर के अंदर, आपको वहां पर इंडियन मार्कोस नजर आएंगे। क्यों? क्योंकि वो अपने बजट पे इतना ज्यादा हिस्सा लगा रहे हैं, और लगा रहे हैं तो फिर वो नजर भी आता है कि यार उनकी जो नेवी है, उनकी जो आर्मी है, वो काम भी कर रही है। बरक्स देख लें, हम भी लगाते हैं, इतना ज्यादा हम भी लगाते हैं, लेकिन हमारा वो नजर नहीं आता कि यार हमारी जो नेवी है वो कहाँ पर गई हुई है। देखिए पिछले दिनों भी हमने एक न्यूज़ सुनी है कि जी पाकिस्तान वाले इंडिया की मदद चाह रहे हैं, हमारे कुछ लोग जो फिशरमैन जो है वो गायब हुए हुए हैं।